प्रेम प्रभु प्रेम, ओम प्रेम राम प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रभु प्रेम।
सर्व जगत के पिता हो तुझे नमस्कार, हो तुझे नमस्कार, हो तुझे नमस्कार। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, रचना कैसे तूने रच डाली, तू निराकार अजर अविनाशी, घट घट में शक्ति तेरी व्यापी, ऐसे तू साकार बनाता, खुद तो निराकार कहलाता। धरती और आकाश में जो है तूने बनाया तेरा ही है, तू कण कण में ही बसता है, नजर न आए नहीं दिखता है, पूर्ण तू परमेश्वर कहलाता। मानव तुझे समझ नहीं पाता, सब दिशाओं में तू है रमता, जो कुछ होता तू ही करता, निराकार साकार तू बनकर, जीव जंतु में तू ही खिलता। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, सब खेल तेरे प्रभु, तू खेले जगबीर। मात पिता बंधु सखा तू सच्चा है मीर, अंतर्यामी मेरे स्वामी, नदियाँ पर्वत तूने बहाई, फूलों में सुगंध तू भरता, रस बिन फूलों में तू ही खिलता, जीवों के सांसों में आता, जीवन देता मृत्यु बनाता, तप कर दे ऋषि मुनि जो ज्ञानी, तू सुख देता बन गुरु स्वामी, ध्यान लगा जो तुझे पुकारे, तुझको वे पा जाए सारे, अनंत असीम अनादि जो है, सबका पालक रक्षक वो है, तुझ बिना कुछ भी बन ना पाए, मानव कितना जोर लगाए, तू ही करता तू ही कराता, सब जीवों के पेट तू भरता। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, सब रचना तेरी रची, मानव समझ न पाए। हे अनादि असीम तू जान समाधि में आए, कैसे तूने जगत रचाया, मानव तन कोई समझ न पाया, सब कुछ करता सबको बनाता, पेड़ पौधों में फल तू लगाता, तू देता तू भी खिलाता, तू पालन करता बन माता, वीर पैगंबर औलिया सारे, परम मात कह तुझे पुकारे, परम पिता परमेश्वर दाता, तुझे पुकारे सब कह माता। हे निराकार परमेश्वर माई, कैसे साकार रचना बनाई, तू जग जननी भगवती माता, तुझसा और नहीं कोई दाता, सिद्ध ऋषि मुनि संत महाज्ञानी, भोग भोग ध्याते तुझ ध्यानी। हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, मेरे ध्यान समाधि में जो रमता दिन रात, रोग इसके सब मिटे आत्मा जाए जात, मानव तन में तू ही रमता, आनंद शांति तू इनमें भरता, तू चींटी को दिल भर देता, हाथी तो मन भर खा लेता, सबको तू देता दिलाता, अंत सभी तेरा हो जाता, कुछ न किसी का सब कुछ तेरा, यह जग सपना रैन बसेरा। नमस्कार तुझ जग के स्वामी, चरण लगा लो अंतर्यामी, मैं मेरी सब ही मिट जाए, तेरी आत्मा तुझ में समाए, जन्म मरण से मिले छुटकारा, भव सागर से मिले किनारा, अंत काल तेरा नाम
धाम तेरे में समाऊं, ममता इच्छा मिट जाए, अंतराम नाम रह जाए, राम नाम जो है सुखदाई, तेरे नाम की करूं कमाई, करूँ यही प्रार्थना बारंबार, हो मेरा तुझे नमस्कार, सकल जगत के है आधार, नमस्कार तुझे नमस्कार, हे अंतर्यामी मेरे स्वामी, छूटे सब बंधन मेरे, हो जाऊं तुझ में लीन। काम क्रोध मद लोभ तुझ बिनु न जिनका दीन, महिमामय महेश है शिव शंकर जगदीश, झुका रहूं तेरी ओर मैं दैव जगत के लिए, सदा कृपा पाऊं तेरी, राम राम कहूँ राम। तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। परिपूर्ण भगवान तेरी जय हो रे, परिपूर्ण भगवान तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, सुख शांति के धाम तेरी जय होवे, सुख शांति के धाम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, सर्वशक्तिमय राम तेरी जय होवे, दैव शक्ति में राम तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, कृपा करो भगवान तेरी जय होवे, कृपा करो भगवान तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, राम नाम मिलधान तेरी जय होवे, राम नाम मिलधान तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे, जय होवे श्री राम तेरी जय होवे। श्री ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ में सतगुरु फरमाते हैं, ईश्वर इच्छा मानकर संतोष को धारो, जिसमें संतोष है, जो हर हाल में खुश है, जिसे कभी स्वप्न में भी किसी पर कोई गिला नहीं, जो किसी भी संसारी इच्छाओं का दास नहीं है, तथा हर समय अपने को नाम सिमरन में लगाए रखता है, एक पल भी अपने आप को उस परम से अलग नहीं रखता या अलग नहीं रह पाता, ईश प्रेम में पिरोया हुआ है, वही संतोषी राम अनुरागी साधक है, जो अपने अंदर के ज्ञान में लीनता पाता है, जो अंदर के ज्ञान द्वारा ध्यान में उतरता हुआ अपने आप को समझा लेता है, जो अपने विचारों को ऊंचा बनाकर उस असीम में मिला रहता है और सरलता सादगी को
अपने जीवन में भरता चला जाता है। जो मन बुद्धि की दास्ता से मुक्त हो, अपने परम की सत्ता में विचरता हुआ, अपने को निर्मल पवित्र रखने की पूरी तत्परता पर चला हुआ है। जिसके मन में सरलता की सरिता बह रही है, जानो वह उत्तम ईश्वर अनुरागी है। जो उसके असीम तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने ध्यान में सदा लीन रहकर उसके दिए कर्मों को नेकी से करता जा रहा है, सब उसका मानकर जो कर्म करता है वे साधक कहे कि ये सब उस कर्ता का कर्म है जो ये शुभ पवित्र कर्म मुझसे करा रहा है। ये सब उसकी कृपा का फल है, उसकी मेहरबानी है। इसलिए हे संतो, अपने विचारों में तथा मन में सरलता की लहरें सदा चलती रहें। अगर इस मुक्ति के मार्ग पर जाने का विचार हो तो सोते जागते यही धुन लगी हो कि मुझे उस असीम में मिलना है, उसी में एक होकर असीम होना है। ऐसी लगन तन में लगी रहे। ईश्वर का भजन जो है वह इस संसार रूपी भव सागर से पार करने वाला तथा पावन करके सब बिगड़े काज संवारने वाला है। सिमरन ध्यान जो परमात्मा का करते हैं वे मानव तन को सुख देने वाला और कर्मों में सहायी होता है। मगर जो शरीरधारी आत्मा ध्यान में मग्न हो जाते हैं, उसके अंदर के दुष्ट कर्म सब मिट जाते हैं, पाप वासना समाप्त हो जाती है, शांति तथा विवेक उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। वे अपने विचारों में उस परम सत्ता की प्राप्ति की ओर चल पड़ता है। उनकी जीवन की सब मुश्किलें योगक्षेम ईश्वर संभालते हैं। मगर इसके लिए इस तन में उस परम के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। बिना श्रद्धा और विश्वास के ये अष्ट चक्र वाला शरीर उसकी ओर चल नहीं पाएगा और बिना श्रद्धा विश्वास के इस दुखमय जगत को पार नहीं किया जा सकता तथा इनके साथ ही अपने आप को मोक्ष पाने की इच्छा भी तीव्र होनी चाहिए। मगर उस ईश्वर के मिलन की इच्छा से ही जागें, उसे पाने की इच्छा से सोएं तथा परमात्मा का पूरा अनुराग हो, जिससे अंदर की अविद्या मान अहंकार मिट जाए। राम नाम का गुणगान हो जिस तन में, उसमें तो हरि आप ही आप बसता है। उसे हरि का रूप ही सब और दिखाई पड़ता है। उसे हरि के बिना और कुछ नहीं भाता। वह हर समय हरि कथा ही करता नहीं थकता। संसारी वस्तुओं में उसे कोई रुचि नहीं होती। वह तो हरि के सिमरन भजन में उसी के सुयश गाता फिरता रहता है। उसी में अपने हृदय की तरंगों को मिटता तथा बनता अनुभव करता फिरता है। वह साधक तो सब में हरि के दर्शन ही पाता हुआ सबको अपने जैसा मानता है। उसे कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, क्योंकि ऐसा मुक्त आत्मा ये मानता है
कि सबको बनाने वाला एक ईश्वर है और वह एक ही है। वही सब में रम रहा है, वही सब में व्यापक हो रहा है। वह सबको देख रहा है, सुन रहा है और वह सब धरती उसी एक की बनाई हुई रचना है। आगे पीछे दाएं बाएं उसी एक ईश्वर सत्ता का ही पसारा है। उसी से ही ये कर्म और कर्मों के फलों के भुगतान हो रहे हैं। हे राजन, तू जान, ये विश्व रचना किसी व्यक्ति की नहीं है, ये उस परम ईश्वर शक्ति की रची हुई है जो निराकार है। सुनो, ध्यान देकर सुनो, वे तुम्हारे शरीर रूपी मंदिर में रहता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है। वे किसी इंसानों के बनाए हुए धर्म स्थानों में नहीं छिपा हुआ। जो वस्तु इंसान ने बनाई है, वे चीज इंसान से बड़ी नहीं हो सकती। वे इंसान के ही हाथों की कठपुतली होगी। इसलिए तुम्हारा होना ही ईश्वर का संकेत है। तुम उस ईश्वर का ही सनातन अंश हो, कोई और नहीं हो। तुम उसी महासागर की एक बूंद हो, जिस महासागर में मिलना चाहते हो। तुम उसी महाप्रकाश की एक ज्योति हो। तुम सूरज की ही एक किरण हो, उसमें समाई हो और उसी से आई हो। तुम्हारा रूप अटल है। ये ऋषि कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो, अपनी पहचान करो। उस हरि का चिंतन करके अपने आत्मा को जानो, अपनी परम सत्ता का अनुभव करो। अपने भावों को पवित्र बनाकर अपने आप को विमल बनाकर देखो। ध्यान लीनता में जाकर उसके ध्यान योग में जुड़ जाओ और अपने आप को पहचानो। तुम्हारा अपने आप को पहचानना ही आत्मदर्शी होना है, ब्रह्म ज्ञान को पाना है। जय श्री राम। कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे। कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे। कौन जगत को जीत सका रे। किसने सारे संसार को जाना, किसने अपना आप पहचाना। किसने सारे संसार को जाना, किसने अपना आप
पहचाना, आने जाने का लगा है थाना, मौत सका कौन जीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। मोह ममता से भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी। मोह ममता से भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी। एक दिन छोड़ सभी कुछ जाते, बनाना कोई मीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिसने यह जग रचना रचाई, बुद्धि ज्ञान यहाँ काम न आई। जिसने यह जग रचना रचाई, बुद्धि ज्ञान यहाँ काम न आई। बिन गुरु मानव ज्ञान न पाई, हो मन सतगुरु से प्रीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। सिमरन से मन वश में कीनो, चला जगत को जीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। कौन जगत को जीत सका रे। आज तक इस संसार में क्या कोई परमात्मा की इस बनाई सृष्टि में, इस पूरे संसार को जीत सका? जिस मन जीता उस जग जीता। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा, मन जीते जग जीत। जो अपने मन पर वश कर लेता है, वही इस संसार को जीत पाता है। कैसे?
किसने सार संसार का जाना, किसने अपना आप पहचाना। जो इस भाव को पा गया कि ये संसार क्या है, जो अपने आप को पहचानने में लग गया, जो अपनी खोज करने लग गया, आने जाने का लगा है ताना, मौत सका कौन जीत रे। जो ये समझ गया कि मेरी ये जो जीवन मृत्यु का चक्कर है, मेरा इस पर कोई वश नहीं है, ये सब उस परमात्मा के हाथ में है। जो ये जान गया, जो ये मान गया, केवल वही संसार जीत कर गया। रोज संसार में देखते हैं, ना हमारा जीव के आने पर वश चलता है और ना उसके जाने पर, फिर भी लगे हैं अपने जीवन मृत्यु को जीतने में। केवल अहंकारवश, केवल अज्ञानवश संसार में देखते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा, जिसको हम सेलिब्रिटी बोलते हैं, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा भाव केवल एक ही व्यक्ति में आया। आज तक न जाने कितने लोगों के मन में ये भाव आया कि मैं अपनी मृत्यु को अपने वश में कर लूं, मैं इतने वर्ष तक जीता रहना चाहता हूं। आज तक असंख्य लोगों ने ऐसा अपने मन में विचार किया होगा, तो वो ये सोचने लगा कि मुझे कम से कम 150 वर्ष तक इस धरती पर रहना है। मेरी आयु कम से कम 150 वर्ष तक होनी चाहिए। परमात्मा ने अथाह शोहरत दी थी, अथाह संपदा दी थी। शायद जब ये बहुत अधिक मिल जाती हैं, ये संसारी ऐश्वर्य, तो इंसान के मन में कभी कभी ऐसी बातें आ ही जाती हैं, क्योंकि इन सब संसारी ऐश्वर्य के साथ साथ मन में अहंकार भी आ जाता है कि शायद मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो उसके मन में ऐसा भाव आ गया कि मुझे 150 वर्ष तक जीना है। इसके लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर की एक टीम रखी, जो हर समय उसके शरीर का चेकअप करते रहते थे। 15 लोगों की ऐसी टीम बनाई घर पे, जो उसके खाने से पहले जो भी उसने खाना होता था उसे अच्छे से चेक करते थे।
कि कहीं ये शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और कितने ही अपने शरीर की रक्षा करने वाले शस्त्रधारी सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए, क्योंकि मुझे 150 वर्ष जीना है, तो कहीं मृत्यु मेरे घर में या जहां मैं हूं वहां मेरे आसपास प्रवेश न कर पाए। एक अंदर की सनक है, ठीक है, आ गई अंदर, लेकिन परमात्मा के आगे कोई वश नहीं किसी का। कौन जगत को जीत सका रे? 50 वर्ष की उम्र में ही सोए सोए ही मृत्यु ने आकर दबोच लिया, निगल लिया। कोई कुछ नहीं कर पाया। कितने डॉक्टर थे, कितने सिक्योरिटी वाले थे, क्योंकि मृत्यु बाहर से नहीं आई, अंदर से आई थी। हृदय गति ही रुक गई, तो कोई क्या कर पाएगा? कौन जगत को जीत सका रे? जगत को जीतना तो बहुत दूर की बात, अपने आप को ही नहीं जीत पाते। मोह ममता का भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी, एक दिन छोड़ सभी कुछ जाते, बने न कोई मीत रे। तुम अपने मन को वश करने की तो सोचो पहले, संसार तो बहुत दूर की बात है। जो तुम्हारे मन के अंदर ये मोह रूपी, ममता रूपी, लालच रूपी ये जो शत्रु बैठे हैं तुम्हारे, पहले तुम उन्हें तो वश कर लो। पर नहीं, ये तो हम सोच ही नहीं पाते कि जीतने की वस्तु तो अंदर बैठी है, उसे जीत लूं। नहीं, मुझे तो सारे संसार को जीतना है। तो सिकंदर जाने लगा है पूरे संसार को जीतने के लिए। पूरी सेना तैयार हो गई। जाते हुए गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंच गया। तो जाकर गुरु को कहता है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मैं संसार को जीतने जा रहा हूं। अब गुरु तो बहुत पहुंचे हुए हैं, जानते हैं कि संसार को आज तक कोई नहीं जीत सका, तो तू कैसे जीत लेगा। पर ये भी जानते हैं कि शिष्य मूर्ख है, बात नहीं समझेगा। अभी ये ज्ञान की बात इसके अंदर नहीं जाएगी। फिर भी गुरु को अपना कर्तव्य पूरा तो करना ही है, कि बाद में शिष्य ये ना कह पाए कि गुरुजी
जब आपसे आशीर्वाद मांगने आया था तब आपने क्यों नहीं बताया? तो बताना तो गुरु का कर्तव्य ही है। संसार जीतकर क्या करेगा? संसार जीतकर बहुत धन वैभव इकट्ठा करूंगा, सारे संसार पर राज करूंगा, दूर दूर तक अपना परचम लहराऊंगा, जहां तक धरती है इस पूरी पर मेरा राज होगा। फिर क्या करेगा? जब इतना कुछ मिल जाएगा तब क्या करेगा? तब फिर मैं शांति से बैठूंगा। जो इतने लोगों को मारने के बाद सोचता है शांति से बैठूंगा, तो अभी बैठ जा मेरे पास। मेरे पास तो शांति ही शांति है। तो ये शांति ही जो तुझे पानी है, तो इसके लिए इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है? पर कहाँ मानते हैं संसारी, क्योंकि उनकी बुद्धि तो ये मानने पे लगी है, ये पालूंगा तभी शांति मिलेगी। नहीं जानता जैसे ही तू ये पाएगा तो इससे भी अधिक पाने की इच्छा साथ ही अंदर प्रवेश कर जाएगी। जब वो पालेगा तो उससे अधिक पाने की इच्छा साथ ही आ जाएगी। ये जो पाने की इच्छा है ये कभी समाप्त नहीं होती। गुरु जानते हैं, वो भविष्य देख सकते हैं, लेकिन जानते हैं इस पर अभी किसी का वश नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अंत ऐसे ही निश्चित है। पाने की इच्छा और अधिक पाने की इच्छा में ही इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसीलिए संत समझाते हैं, ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। सिमरन से मन वश में कीनो, चला जगत को जीत रे। जिसने ध्यान समाधि लगा ली, जिसने अपनी आत्मा की ज्योति जगा ली, जिसने सिमरन कर कर के अपने मन को वश कर लिया, वही इस संसार से, वही विरले संत इस संसार से जीत कर गए। वही जीत पाए, वही जीत पाए। जय श्री राम। उस पार कोई मुझको आवाज़ें देता है, उस पार कोई मुझको आवाज़ें देता है। मैं सुन तो पाता हूँ पर समझ नहीं पाता, उस पार कोई मुझको आवाज़ें देता है।
पार कोई मुझको आवाज़ें देता है। मैं सुन तो पाता हूँ पर समझ नहीं पाता, उस पार कोई मुझको आवाज़ें देता है। उस पार कोई मुझको आवाज़ें देता है। उस पार कोई मुझको आवाज़ें देता है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सतगुरु बिन मिलता नहीं परम मुक्ति का धाम। साधक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सतगुरु बिना इस संसार सागर से पार नहीं पा सकते। उनकी प्रार्थना सुनकर परमात्मा अपने पद का ज्ञान देने के लिए उनके हृदय में अपनी भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए समय समय पर संतों, महात्माओं और गुरुजनों को भेजता है। परमात्मा की ही वाणी से, गुरुजनों की अवतरित कलम से ग्रंथों की रचना होती है, जो भक्तों के हृदयों को युगों युगों तक आनंद, शांति प्रदान करती है और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाती है। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा रचित ग्रंथ, जिनका एक एक शब्द मानवता को कर्म कांडों के जाल से निकालकर प्रेम, शांति, आनंद और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। एक एक दोहे में ज्ञान का सागर भरा है। एक एक भजन में मीरा और सूरदास जी जैसी पुकार है। साधना के ऊंचे अनुभव पढ़कर साधक परम धाम की ओर उड़ान भरते हैं। पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें। हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए